ब्राह्मण देव का तो बता ही दिया है। अब अपन थोड़ा थोड़ा मैं भूमिका ले रहा हूँ इसमें, क्या मतलब है। अब मैं लेता हूँ कि क्षत्रिय का क्या इसमें जो स्वधर्म है या क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था, इसका क्या रोल है। तो जब भी समाज में सैद्धांतिक दोष व्याप्त हो जाता है, जैसे कि सिद्धांत अब खंडन हो गया है, अब सिद्धांत कभी खंडन भी हो गया है और ये विकृतियां भी समाज में फैल गई हैं। तो जब विकृतियां व्यवस्थाएं या व्यवस्था बिगड़ जाती है, या इस तरह से कहने मतलब है कि पापाचार, व्यभिचार या जो भी आप कुछ कह दो, जब ये समाज में दिखाई देने लग जाते हैं, तो कहने का मतलब है ये क्षत्रिय का दोष है। यदि वो पापाचार, व्यभिचार और इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कहना मतलब है विकृति रूप में व्यवस्थित है या उपस्थित है, तो कहने का मतलब है क्षत्रिय इसमें पूर्ण दोषी माना जाएगा। और जब तक ये व्यवस्थित नहीं होती है, तो क्षत्रिय का ये वास्तविक स्वधर्म है कि इनको वो व्यवस्थित करने में अपने धर्म के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार, सनातन के सिद्धांत के अनुसार, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार इसकी पुनर्स्थापना करें हैं। इस व्यवस्था को वापस से व्यवस्थित करके, इसको वापस वास्तविक स्वरूप दे करके, यदि वो नहीं कर पाता ऐसा, तो उसका जीवन व्यर्थ है, वो क्षत्रिय नहीं है। कहने का मतलब है उसका क्षत्रियत्व खत्म है। तो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के जो रूप है, रेखा है, जो व्यवस्था बनाई हुई है, वो इसीलिए बनाई है कि मान लीजिए कदाचित ऊपर वाला वर्ण वो मान लीजिए कि विकृत हो गया है। अब ब्राह्मण के विकृति से क्या समाज में दोष व्याप्त हो चुका है। अब उस दोष की वापस से उसकी शुद्धि करके या फिर उसको व्यवस्थित करके, उसको कहने मतलब है यथोचित जो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार में जो भी सिस्टम है उसको यथोचित वापस से वैसा वैसा कर दिया जाए। जैसे आप कोई भी दृष्टांत ले लो, किसी भी तरह के दृष्टांत ले लो, जब भी आप अवतार हुए हैं, या मान लीजिए कोई भी छोटी मोटी क्रांतियां होती हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनी हैं। मान ली कोई अव्यवस्थाएं बन गई है, तो फिर वापस से मैनेजमेंट का रोल आता है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट यदि बहुत अच्छा और स्ट्रांग होता है, तो फिर से वापस से वो व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो इसमें क्षत्रिय समाज का भी दोष है। और कोई अपने आप को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित मानता है, तो अपने साम, दाम, दंड और भेद की नीति से, जो नीतियों की चर्चा होती है वो भक्ति में नहीं यूज होती है, वो यहाँ पर यूज होती है। सारी नीतियों का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, उनको यथोचित समाज में स्थापित करते हुए अपने समाज की पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें तो क्षत्रिय समाज भी आज बहुत ही विकृतियों में जीता है। कोई कहता है जो दारू पीने वाला वही क्षत्रिय होता है, कोई कहता है जो नॉनवेज खाने वाला वही क्षत्रिय होता है। किसी ने एक भ्रांतियाँ बना रखी है कि नहीं, जो नॉनवेज नहीं खाता, दारू नहीं पीता, वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता है। कोई तो आज जैसे कोई भी तिलक लगा ले, चोटी रख ले, तो कहता है साहब पंडित जी महाराज। कहना मतलब इस समाज में इतनी ज़्यादा विकृतियां हैं कि इसको यही नहीं पता कि वही चोटी और तिलक ये पंडित नहीं लगाते हैं, या पंडित की चोटी नहीं रखते हैं। ये तो हिंदू मात्र सनातनी जो भी है वो सभी रखते हैं चोटी। लेकिन मात्र और मात्र 75 साल के अंदर एक भयंकर विकृति आ गई कि समाज को यही होश नहीं है कि चोटी कौन रखता है, तिलक कौन लगाता है। तो ये इतनी ज़्यादा विकृतियां हैं। तो हमारे को, हम जिस भी धर्म में मानते हैं अपने आप को, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप कौन है क्या नहीं है, दूसरा इसका निर्णय भी नहीं करेगा। क्योंकि ये सनातन ने एक व्यवस्था और दी है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी खड़ी कर रखी है। आज मान लीजिए जन्म से कोई शूद्र है लेकिन वो आर्मी में है, तो वो वैकल्पिक क्षत्रिय हो गया है। कहने मतलब है कि जो जिसको जैसी जिम्मेदारी दे रखी है, जैसा जैसा आपका दिक्कत नहीं है उस, लेकिन अपने को जिस धर्म में मानते हैं पूरे जीवन में उसी धर्म का पालन करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो ये धर्म ठीक लगता है, आगे जाके दूसरा धर्म ठीक लगता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय समाज की भी दुर्दशा बहुत भयंकर है। इसलिए क्षत्रियों को भी जगाना चाहिए, ताकि जो व्याप्त भी विकृतियाँ हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएँ, इनको वापस से व्यवस्थित कर पाएँ हैं, और व्यवस्थित करके हमारी संस्कृति को सुरक्षित कर पाएँ। तो ये क्षत्रिय समाज का भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि इसको सिद्धांतिक जो त्रुटियां व्याप्त हो चुकी हैं, या जो ये एक्टिविटीज होने लगी हैं, एक्शन में जो आने लगी हैं ये बातें, तो इन एक्शंस को वो वापस से रेक्टिफाई करे हैं, इनको रेक्टिफाई करके इस व्यवस्था को सुधार दे। तो ये होता है क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य।
इसमें कोई डाउट है किसी को तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं।